कैसरगंज तहसील में करीब 1 महीने से उप जिलाधिकारी का ये जो न्यायालय है उसका वकील यहाँ पर बहिष्कार कर रहे हैं। कारण यह है कि वकीलों को बताया जाता है कि कुछ अभद्रता टाइप में बात की थी। इस बात को लेकर के वकील काफी आक्रोशित हैं और यहाँ पर बराबर उनके कोर्ट का बहिष्कार चल रहा है। हम इस समय कैसरगंज तहसील में हैं, वहाँ के अधिवक्ता हमारे साथ में हम उनसे जानकारी करेंगे कि आखिर क्या मामला। हम आपको बता दें कि आज कुछ बैठकें भी वकीलों की हुई है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किस बात को लेकर के ये हड़ताल चल रही है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। सर, ये बताएं कि वो हड़ताल चल रही है, किस बात को लेकर प्रमुख कारण अधिवक्ता के सम्मान विरोधी आचरण का है। हमारे जिलाधिकारी जो यहाँ आए हुए हैं, उन्होंने कई अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित आचरण किया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है और इन सब बातों को लेकर के यहाँ का अधिवक्ता बहुत ही आहत है और इसी विषय को लेकर के इनको यहाँ से हटाने को लेकर के आंदोलन में सर लगभग कितने दिन से हड़ताल चल रहा है? लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। शांत प्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से बार एसोसिएशन कैसरगंज अपने आंदोलन को, अपने मुद्दों को शासन के सामने, प्रशासन के सामने योजनाबद्ध तरीके से रखा है। सर, तहसील की अगर पूरी बात की जाए तो जैसे पूरे तहसील का उसका प्रभार रहता है, तो क्या उन्हीं के कोर्ट का बहिष्कार है या सिर्फ पूरे कोर्ट का? नहीं, केवल उन्हीं के, उनके ही आचरण से हम लोग आहत हैं, उनके ही तथ्य से, उनके ही व्यवहार से हमारा अधिवक्ता अपमानित हुआ है। इसलिए मात्र उन्हीं के न्यायालय का बहिष्कार चल रहा है। बाकी सभी न्यायालयों के ऊपर हमारा बार एसोसिएशन, हमारे सारे साथी पूरी तरीके से पूर्ववत तरीके से अपना विधिकरण काम कर रहे हैं। सर, जैसे आज आपके संघ में अभी जो आपका यूनियन है मैं बैठकें हुई, तो क्या बताएंगे उसमें क्या निर्णय हुआ? प्रतिनिधिमंडल बार एसोसिएशन के निर्णय के क्रम में अपर जिलाधिकारी महोदय तथा मुख्य राजस्व अधिकारी महोदय शनिवार को मिला था और उसमें हमारे यहाँ न्यायिक जो एसडीओ साहब हैं वो भी थे, तहसीलदार साहब भी थे। हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला, सभी विषयों के ऊपर पूरी तरीके से विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के पश्चात उस पक्ष को भी हम लोगों ने सुना, हमको उन्होंने सुना। सुनने के पश्चात ये हुआ कि हम अपने बाहर पे बैठ करके, सदन में बैठ करके जो है हमें आगे क्या करना है इसके बारे में विचार करके आपको अवगत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बार एसोसिएशन की साधारण सभा की बैठक हुई और जिस बैठक में बार एसोसिएशन किसी प्रकार से अपनी हठबाजता की ओर न रहे, संवादहीनता न रहे, संवादजनक समाधान के क्रम में बहुत सरलतम तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस विषय के निपटारे के क्रम में योजना बनाई है और जिसमें एक बहुत साधारण सी बात रखी गई है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय वो भी हमारे इस प्रदेश के, इस देश के नागरिक हैं और हम में से किसी अपने ही परिवार जुड़े हुए भी होंगे। तो एक बात पे विचार किया गया कि यदि वास्तव में अपने आचरण और अपने व्यवहार के बारे में बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों को सदन में आकर के खेद प्रकट करते हुए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, माहौल प्रदूषित नहीं होगा, अधिवक्ता अपमानित नहीं होगा, अगर ऐसी हो, ऐसा करने में सफल हो जाते हैं या ऐसा आश्वस्त करते हैं, बार एसोसिएशन पुनः जो है विषय के ऊपर जो है पूरे प्रकार के पटाक्षेप के क्रम में आगे बढ़े। देखिए सर, जैसे आप लोगों द्वारा जानकारी मिले कि हड़ताल उनके अंदर है, तो ऐसे भी अगर मान लिया बार एसोसिएशन में नहीं आते हैं तो उसके बाद में क्या करेंगे आप? ये तो हम लोगों के इस प्रकार के इस विषय की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए और बार एसोसिएशन ने एक लचीला कदम जो उठाया है विषय को समाप्त करने के लिए, यदि इस कदम से कदम मिलाने के क्रम में वो नहीं आते हैं तो हमारा बार एसोसिएशन अपने पूर्व निर्णय के आधार पर इनके यहाँ से हटने तक के जो है आंदोलन से पीछे नहीं है। तो सर, जैसे जिले में और भी आपके वो होंगे, यूनियन के लोग होंगे, तो क्या केवल कैसरगंज ही हड़ताल पे है या पूरे और कहीं है? अब तक के हम लोगों ने इस विषय को बहुत व्यापक स्तर पे नहीं लिया क्योंकि हम लोग ये मानते थे कि IAS शिक्षित अधिकारी आए हैं, नए हैं, कुछ उनसे भूल चूक हो सकती हो गई हो, लेकिन हर विद्वान आदमी, हर बुद्धिमान व्यक्ति
अपनी त्रुटियों को सुधारने के क्रम में जब प्रयास करता है तब ये माना जाता है कि वास्तव में ये पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति है। लेकिन अपने कृत्यों के प्रति भेद न प्रकट करना और उसकी बार बार पुनरावृत्ति करना, इससे लगता है कि ये व्यक्ति हठमारता की ओर जा रहा है। तो अब तक की चूंकि हम लोगों ने विषय को बहुत लाइटली अपने बार एसोसिएशन तक लेकर के विषय को निपटाने के क्रम में आगे चल रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ अगर संभव नहीं हुआ जो विचार हम लोगों ने किया है, तो इसके पश्चात निश्चित है कि हमारे जनपद बार एसोसिएशन है, हमारे भिन्न भिन्न तहसीलों की बार एसोसिएशन है, फिर इस अभियान को, इस आंदोलन को विस्तार देंगे और उसके बाद में सबका समर्थन देंगे और उसकी लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे जब तक कि जनपद प्रशासन को यहाँ से स्थान मिल जाए। ये भी आपने सुना कि जिस तरह से वक्ताओं में रोष है और बताया जाता है कि आज जो निर्णय हुआ है उसमें निर्णय लिया गया है कि जो भी उच्चाधिकारी यहाँ पर हैं जिनके बारे में ये मामला चल रहा है वो बार के प्रांगण में आए या उनके ऑफिस में आए और वहाँ बैठ कर के मामला वो अपने आप को ये बताएं या उनसे कहें कि हाँ गलती हुई, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, फिर ये हड़ताल चलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके हटने तक, जैसा भी वक्ता ने बताया कि उनके हटने तक ये मामला और बढ़ेगा। ऐसे में देखते रहिए जंटी।